नमस्कार बच्चों, मैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसे लाइंस एंड एंगल्स के नाम से जानते हैं, रेखाएं तथा कोण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं जो SA1 में यह चैप्टर आ रहा है। तो आइए इसके सवाल, पहले रेखाएं और कोण को जानते हैं। आप जानते हैं जो कि रेखा और एक बार हम चर्चा कर लें जिससे हमें आसानी होगी, जो कि इंट्रोडक्शन मिल जाएगा उस हिसाब से। तो देखिए, हम जब रेखा की बात करते हैं तो ये इस तरह की रेखा होती है जिसके दोनों पॉइंट हम दोनों साइड खींच सकते हैं, यानी एंडलेस पॉइंट है। ये भी एंडलेस है और ये भी एंडलेस है, अनंत रूप से इसको हम खींच सकते हैं। और इसको कहते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट है उसको किरण कहते हैं, रे कहते हैं, इसको लाइन कहते हैं, ऊपर वाले को लाइन कहते हैं और ये किरण है। और जिसका दोनों एंड पॉइंट हो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब लाइन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इसको हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इसको समांतर रेखा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब दो पैरेलल लाइन हो और एक ये इस तरह से काटे तो इसको कहते हैं हम तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइंस, जब दो समांतर रेखाओं को काटती है। और इसके बाद आता है कोण जो बनता है। देखिए, इस तरह के जो कोण बनते हैं, एक इधर के कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। और जब ये समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे संगत कोण कहते हैं, संगत कोण। अब ये कोण और ये कोण कहलाता है एकांतर कोण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अंदर का कोण है, ये दोनों अंदर का है, ये बाहर का कोण है, एक्सटर्नल एंगल कहलाता है, और ये इंटरनल एंगल कहलाता है। तो एकांतर अंतः कोण है, ये अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये एंगल और ये एंगल एक ही ओर के दो अंतः कोण कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, आइए आप प्रश्न की तरफ चले। सवाल है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है जब ये एंगल है, सॉरी, जब हम कहीं पे एंगल बनाते हैं, ये एंगल और ये एक्स है, तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है जिसका मान होता है मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से अधिक होता है, और 360 से कम होता है, 360 से कम होता है इसका वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? स्ट्रेट एंगल जब स्ट्रेट लाइन बनाता है तो उसको रिजु कोण भी कहते हैं और सरल रेखीय कोण भी कहते हैं, तो उसका मान होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर काटती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कट ईच अदर एट, प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, कितने बिंदु पे काट रही है? एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट सवाल, एन एक्यूट एंगल इज, न्यून कोण का वैल्यू क्या होता है? न्यून कोण का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा, लेस देन 90 डिग्री 90 डिग्री से कम, इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर, इक्वल टू 180 या 180 के बराबर। तो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम, इसको कहते हैं लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए, दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो ये कितने जगह पे एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है? ऑप्शन में दिया हुआ एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर या कहीं नहीं। आप देख सकते, यानी 0 बिंदु पर लिखा होगा या कहीं नहीं, तो ये इसका सही आंसर कहीं नहीं काटता, ये एक दूसरे को कहीं नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वह कहलाता है, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180, 180 हो तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, पूरक कोण का और संपूरक
ये संपूरक कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 हो जाए तो ये और ये मिलकर के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, सप्लीमेंट्री। और दो का जो 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री होता तो ये कहलाता है पूरक कोण, 90 डिग्री वाला पूरक कोण। 180 डिग्री वाला सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहलाता है, 180 डिग्री वाला। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। If two line intersect each other, then the vertically opposite angles are। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण कैसा होता है? इक्वल यानी समान, या अनइक्वल असमान, तो इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज, एक अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या कहलाता है? 90 डिग्री से अधिक वाले को अधिक कोण कहते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 2:4:3, देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं जो 2x है, x सब में लगा देते हैं, 2x 4x और 3x है। तो कुल कितना x हो गया? 2 4 6 3 9x, और ये होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 180/2, 180/9, तो यानी 20 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण 2x है, तो 20 दूनी 40 डिग्री, सबसे छोटा कोण हो गया 40 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 5:3:7, द ट्रायंगल इज। त्रिभुज के जो कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो वह त्रिभुज होगा। अब हम देखते हैं क्या होगा, किस प्रकार। एक 5x है, एक 3x है, सब में x लगा दिए, और एक 7x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम याद करें तो 7 3 10 5 15x हो जाएगा, 15x। तो 15x बराबर हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180/15। तो इसको काटेंगे, 15 12 180 होता है। अब हम देखते हैं, पहला एंगल हो जाएगा 5x बराबर में, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, 12 तिया 36 डिग्री, और 12 सत्ते 84 डिग्री। तो तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि एक एंगल 90 डिग्री होता तो समकोण त्रिभुज कहलाता। एक एंगल यदि 90 डिग्री से अधिक होता तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता। दो एंगल बराबर होते तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, यानी एक एंगल मान लेते हैं ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर है, यानी ये x है, ये भी x है, ये x और ये y है, तो ये हो जाएगा x + y। अलग अलग कोण है, तो हम यदि ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये x + y और ये x + y अलग है, x + y = हो जाएगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल। तो 2x + y = क्या हो जाएगा? 180। तो x + y = क्या हो जाएगा? 180 का आधा, 90 डिग्री। तो यानी ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ये एंगल और एक ये एंगल, कह रहा है 2:3 है, यानी ये 2x और ये 3x हो जाएगा। तो कहता है जो कि ग्रेटर एंगल निकालने हैं, इसमें से बड़े कोण का माप निकालने, तो हमें पता है जो एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होगा 180 होगा। तो 2x + 3x = हो जाना चाहिए 180। तो 5x = 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 का 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो हमें बड़ा एंगल कह रहा है, तो 36 × 3 इसको गुना करेंगे तो 6 × 18 और 3 × 9 1 10 डिग्री। तो 108 डिग्री इसका सही आंसर हुआ। बड़े कोण 108 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सवाल है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? Which of the following are wrong? Which of these is wrong? These are, यहाँ पे ARE होता, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते, ये सही है।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण बराबर होते, ये भी सही है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते, ये भी सही है। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल, एक ही ओर के दो अंतःकोण बराबर होते हैं, नहीं भाई ये गलत है, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये हमारा आंसर ये है, बाकी ये सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहां पे दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी ये और ये लाइन पैरेलल है, और कह रहा है आपसे जीई डी, यानी ये एंगल जीई डी, ये एंगल दिया हुआ 135 डिग्री। अब हमें ए जी ई ज्ञात करना है, तो ए जी ई क्या होगा? अब ये एंगल देखिए, ये अब ध्यान से देखिए, ये पैरेलल लाइंस था और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये और ये क्या होगा? एकांतर कोण होगा, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हमने अभी देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये इसका भी वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये देखिए, ये जो किसी भी, वैसे देखिए ये बाह्य कोण है, आप यदि निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते, वैसे तीनों कोणों का, बाहरी कोणों का योग, सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसमें से ये एक 230 हो जाएगा, तो 360 में से 120 और 110 यानी 230 घट गया, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। और वैसे निकालना चाहें तो ये भी देखिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री रैखिक युग्म से, और इसका भी हो जाएगा 70 डिग्री, तो 70 130 हो गया। और ये जो होता है बाह्य कोण जो होता है शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर, तो ये 70 + 60 हो जाएगा, तो ये भी 130 हो गया, यानी हमारा आंसर 130 डिग्री होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है एबीसी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सरल रेखा है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं, ये सरल रेखीय कोण सबका जोड़ 180 हो जाएगा, तो ये 40 + 4x + 3x बराबर में 180 हो जाना चाहिए, तो ये 40 उधर आकर के घट जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर में 180 में से 40 गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 140, तो x की वैल्यू हो जाएगी 140 बटे 7, जिससे कट करके हुआ 20, तो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, इसमें से कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोणों का युग्म कौन सा है? तो कोण P का देखिए ये ऊपर की तरफ है, तो इसी में नीचे की तरफ अंतर में देखिए, एक बाहर का एक अंदर का, उसी डायरेक्शन में, तो P के सामने नीचे W है, तो एंगल P और एंगल W जो हो गया वो संगत कोण हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A line joining two end points is called, एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु दिया गया हो, तो हमने बताया था शुरू में ही, जिसका दोनों पॉइंट मतलब दोनों फिक्स हो, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसको हम रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं, तो आप ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन गिवन फिगर ओपी ये और ये पैरेलल है, आपको x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो x यहाँ पे, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक सरल इसके पैरेलल बना लेते हैं, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, तो अब देखिए इसमें हम एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल ले, तो ये 180 में से ये घट गया, तो ये 70 आ गया, और यहाँ भी इसका पैरेलल हो जाएगा ये, तो ये और ये एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये 130 है, तो ये घट करके आपका आ गया 50। अब यहां पे ये तीनों कोण 180 बनता है, तो 70 + 50 + x = 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 में से 120 घट गया, तो आया 60 आंसर, तो इसका है 60 आंसर। जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास समय 2 मिनट ही एक सवाल के लिए है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे इन गिवन फिगर x का वैल्यू ज्ञात करना, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, फिगर में पैरेलल दिया हुआ, तो यहाँ भी उसी की तरह हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये 108 डिग्री हो गया, तो इसका ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा 180 में से, यहाँ पे ये जो है 180 में से 108
निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। ये इधर वाला 72 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा दोनों मिलकर के 180 होना चाहिए, तो ये 180 माइनस 112 डिग्री यदि घटाते हैं तो ये हो जाता है 68 डिग्री। अब यदि हम इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं पूरे का, तो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, यानी 72 और प्लस 68 डिग्री। तो जिसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 6 और 7 6 13, 1 14, 140 डिग्री इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका सही 140 डिग्री आएगा। फिगर फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें ज़्यादा यह हो गया, तो इस तरह से फिगर था और हमारा जो x का वैल्यू आ गया 140 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 6 का सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।